हर पल जियो ड्रामा सीरियल खुश नसीबी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हमारा जो होता है वो जो होता है वो किसी भी लड़की से सर उठा के जो है वो नज़र मिला कर बात ही नहीं करता है। इस पर उसका साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि आप तो किसी से जो है वो नज़र मिला कर बात नहीं करते, आकर करा ऐसा आप क्यों करते हैं। इस पर हमारा जो होता है वो कहता है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो घर के चिराग होती हैं, इस वजह से उनसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो नरमीन से मोहब्बत करता है। इसी वजह से वो किसी भी लड़की को जो है वो ऐसे नज़र उठा के देखता ही नहीं है। इस पर हमारा जो होता है वो अपनी शॉप से निकलता है और जाके नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ पढ़ने के बाद वो दुआ करता है और वो कहता है कि किसी तरह अल्लाह पाक मुआवज़ा कर दो कि नरमीन जो है वो मेरी किस्मत में हो जाए। दूसरी तरफ नरमीन और उसकी बहनें जो होती हैं वो शॉपिंग करके वापस आ रही होती है, तो रास्ते में जो है वो निहाल की कॉल आती है। इस पर नरमीन जो होती है वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होकर बात कर रही होती है। इस पर वो उसको बताती है कि सारी शॉपिंग कैसे की। इस पर वो उसको कहती है कि तुम बस जल्दी से आ जाना, क्योंकि कल से जो है मैं माइयों पर बैठ रही हूँ, उसके बाद जो है तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी होगा। इस पर जो होता है निहाल वो कहता है कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा और मैं पहुँचते ही सबसे पहले तुम्हें देखूँगा। इस पर जो नरमीन होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर नरमीन की बहन जो होती है वो कहती है कि अब जल्दी से मुँह जो है वो उदास बना लो, क्योंकि अगर बाबा ने ऐसे देख लिया तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रश कर रही हो। अगर उन्होंने ऐसे देख लिया तो उन्हें तो सिर्फ मौका चाहिए होता है हमें बातें सुनाने का। इस पर थोड़ा सा ही आगे गाड़ी आती है तो गाड़ी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। इस पर वो गाड़ी वहीं पर रोक देती है और हमायूं को कॉल कर देती है। इस पर हमायूं जो होता है वो कहता है कि आप लोग घर जाए, मैं गाड़ी ठीक करवा के आ जाऊँगा। इस पर वो किचन के रास्ते जो है घर में दाखिल हो जाती हैं। दूसरी तरफ उसका वाली जो होता है किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। इस पर उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसका चेक जो है वो क्लियर हो जाता है। इस पर नरमीन का वालिद जो होता है वो अपनी बेटियों को बुलाता है और उनको खबरी देता है और वो कहता है कि अब जो है वो मेरा चेक जो है वो सुबह मिल जाएगा और तुमने जो सा ड्रेस जो सा वो ज्वेलरी जो है पसंद की है वही जाकर तुम ले लेना। इस पर नरमीन जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ नरमीन की बहन जो होती है वो अपने वालिद को कहती है कि आप जो है वो सारे पैसे से शादी पर न मत लगाएं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इस पर वो कहता है कि तुमने पहले भी मुझे बिजनेस स्टार्ट करने का कहा था, लेकिन मेरे पैसे जो है पता नहीं कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो सारे जो है वो डूब गए। अब मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी, अब मैं जो कहूँगा वही होगी और मैं ये शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से करूँगा। इस पर वो सारे जो है वो सामान वगैरह की लिस्ट बनाते हैं। इस पर जैसे ही शेरवानी के लेने जाते हैं तो शेरवानी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। इस पर वो आगे घर बता रहे होते हैं, लेकिन नरमीन जो होती है वो कहती है कि क्या मतलब कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग गिरे पड़े लोग हैं। इस पर नरमीन का वालिद जो होता है वो कहता है कि तुम तो चुप ही खा जाओ, तुम्हारी वजह से जो है मैंने उनकी सारी नाजायज़ ख्वाहिशात भी पूरी की हैं। इस पर नरमीन जो होती है वो कहती है कि हाँ तो करनी तो पड़ेगी ना। दूसरी तरफ हुमायूं जो होता है वो नरमीन की शादी का ड्रेस बनाकर बैठा होता है और उसको देखता है और वो कहता है कि पता नहीं शादी के बाद में तो मैं देख भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन मुझे तो ये मुझे नहीं आता कि तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो, क्योंकि हुमायूं जो है वो तो नरमीन से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन नरमीन जो है वो एक आँख नहीं हुमायूं को बाती है, क्योंकि वो हुमायूं को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ नरमीन को याद आती है कि उसकी अंगूठी तो गाड़ी में रह जाती है। इस पर वो शक करती है कि हुमायूं की वजह से मेरी अंगूठी जो है वो गाड़ी में रहेगी। अगर अब किसी को पता चला कि मेरी अंगूठी नहीं मिल रही तो सब लोग जो है वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। इस पर वो जाती है माइयों की शॉप पर अंगूठी लेने के लिए। इस बार माइयों जो होता है वो कहता है कि मैंने देखी नहीं, लेकिन अगर मुझे मिलेगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन उसकी अंगूठी जो होती है उसके अपने ही बैग से निकलाते हैं। इस बार माइयों जो होता है वो कहता है कि अब तो अंगूठी आपको मिल गई, लेकिन वो उसको नज़रें उठाकर भी नहीं देखता। इस वजह से ही नरमीन जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो मायूं के साथ जो लड़का होता है वो उसको कहता है कि आप नरमीन को पसंद करते हो ना, मुझे सही बात बताओ। इस बार मायूं जो होता है वो कहता है कि इतने कपड़े सिलाई होने वाले पड़े हैं, कपड़े सिलाई कर लो, उसके बाद जो है वो ये बातें करना और सारे लड़के कहाँ हैं उनको भी बुलाओ। इस बार मायूं जो होता है वो अपने घर जाता है, घर जाके अपनी वालदा को कहता है कि आप काम वाली को कहें कि वो मेरा कमरा आकर बिल्कुल भी सेट ना करें, मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लूँगा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि सारा काम तो तुम खुद करते हो, किचन भी तुम खुद संभालते हो, अब सफाई भी तुम खुद ही करोगे। इस पर मायूं जो होता है वो कहता है कि अम्मी मैं कर लूँगा, आप परेशान मत हुआ करें। दूसरी तरफ अमैया जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसको अच्छे से अंदाज़ा है कि हम नरमीन की शादी के बाद नरमीन जो है वो उससे कभी भी मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ही वो बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ती हैं। दूसरे दिन जैसे ही नरमीन जो होती है माइयों पर बैठती है तो निहाल की मोबाइल जो है वो बंद हो जाता है। सब लोग उसको बार बार कॉल्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करता। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर नरमीन जो होती है वो रात को करती है माइयों को कॉल करके कहती है कि हम जो है वो चलते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि आज उसकी फ़्लाइट थी। इस पर वो जैसे ही उसके जो है वो कज़न के घर पहुंचते हैं, जाके पूछते हैं क्या उसके भाई से क्या निहाल जो है वो आया नहीं, उसके आज फ़्लाइट थी। इस पर वो कहता है कि बेटा हम लोग उसको बार बार कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। इसमें नरमीन जो होती है वो तो पूरी तरह अंदर से टूट जाती है, क्योंकि सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी होती हैं और निहाल जिससे शादी करनी है उसी का ही कोई पता नहीं। इस पर जो है हुमायूं एक तरफ से तो हुमायूं खुश भी होता है कि नरमीन की शादी जो है वो निहाल से नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ से नरमीन को इतना ज़्यादा उदास देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जो है नरमीन की शादी जो है वो निहाल के साथ तो हो नहीं पाएगी। इस बार उसका वालिद जो है वो सबके सामने जो है वो ये अनाउंसमेंट करेगा कि हुमायूं के साथ जो है नरमीन की शादी कर दी जाए। इस बार नरमीन जो है वो समझौते के तहत शादी कर तो लेगी, लेकिन वो कभी भी जो है वो हुमायूं को अपना नहीं पाएगी। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल
خوشی نصیبی پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.